आप क्या सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं रहा तो अब नहीं आऊंगा? पीछा नहीं छोड़ने वाला। जब तक सांस चलेगी और हाथ पांव चलेंगे, लड़ लड़ के भी आपकी सेवा करता रहूंगा। पद आते रहते, पद जाते रहते। अरे मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से थोड़ी प्यार करता हूं, मैं तो अपनी जनता जनार्दन से प्यार करता हूं, अपने भांजे भांजियों से प्यार करता हूं। इसलिए क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भाई भीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। होती रहती हार जीत, क्या परवाह करना, क्या चिंता करना। और इसलिए लोकसभा जाऊं, कई कुछ लोगों ने मित्रों ने कहा, और केंद्र में मंत्री बन जाऊं। मैंने कहा इतने स्वार्थी नहीं है, यहाँ सरकार नहीं रही तो वहां चले जाए। आज संघर्ष का समय, कार्यकर्ताओं के लिए भी लड़ना है और प्राण से प्यारी जनता के लिए लड़ना है। इसमें शिवराज कहीं नहीं जाएगा, मध्य प्रदेश की जनता के बीच रहेगा। मैं इस सरकार की छाती पे मूंग दलूंगा। दलूं कि नहीं दलूं बताओ? अच्छा ईमानदारी से आज बता ना, 3.5 महीना हुए कांग्रेस की सरकार बने, मामा की याद आती कि नहीं आती? जब जब बिजली जाती है मामा याद आता है। आपको याद होगा मेरे बहन और भाई, इसी वर्गवा में मैं आया था एक एक्सीडेंट में। एक परिवार के जिनमें मुस्लिम भाई बहन भी सम्मिलित थे, 18 लोगों की मृत्यु हुई थी। सीधे यहाँ से उस गांव में जाके 4-4 लाख रुपया हर एक परिवार को देके ये आपका भाई आया था। एक्सीडेंट में मौत होती थी। देवशंकर पास में ही, मैं यहीं से आसपास से कहा, एक्सीडेंट में डेथ होती थी, 4 लाख रुपया देता था। गरीब परिवार में सामान्य मौत होती थी, 2 लाख रुपया जाता था। और तो और मेरे बहनों और भाइयों, अंतिम संस्कार के लिए, कफन दफन के इंतजाम के लिए भी 5,000 रुपया गरीब परिवारों में तुम्हारा ये भाई भिजवाता था। लेकिन इस बेईमान सरकार ने बाकी सुविधाएं तो सुविधा छीनी तो छीनी, गरीबों का कफन तक छीन लिया। रे वो 5,000 रुपया भी छीन लिया। मेरे भांजे भाइयों की फीस भरवाता था। अब भांजे भांजे कहते मामा अब कहाँ जाए, तुम वहीं फिर से आ जाओ। उनको मामा याद आता है। मेरी बहनाओं बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 मेरी गरीब गुरबा बहना के पास भी पहुंच जाए ताकि आराम करे और लड़ुआ खाए। इसलिए मैं 16,000 रुपया पहुंचाता था। अब इन बहनों को भी मामा भैया याद आता है। बिजली के बिल 200 रुपया कर दिए थे। अब जगह जगह जाता हूँ, मामा 10,000 का आया है। पहले बिजली के तार से उंगली छूती थी तब करंट लगता था, मामा अब तो बिल देख के ही झटके आ रहे हैं। बिजली के बड़े बिल देख के मामा याद आता है। मेरे बहनों और भाइयों, इस बेईमान सरकार ने 3.5 महीना सारी योजनाएं बंद कर डाली। तीर्थ यात्रा पे बुजुर्ग जा नहीं रहे, कन्याओं की शादी के लिए 51,000 मिल नहीं रहे। अरे और तो और देवसर वालों, छत्तीसगढ़ में 25 रुपया क्विंटल धान, और मेरे किसानों को तुमने क्या समझा कि इनका खून और पसीना नहीं है? तुम 1750 रुपया क्विंटल भी देने से इनकार कर रहे हो। धान तुल गई, आज तक किसान के खाते में पैसा नहीं आया। दर की ठोकरें किसान खाता है। बड़े रंगीन बातें की सरकार ने। राहुल गांधी आए, दुनिया के सबसे बड़े झुटेले अगर कोई है तो राहुल गांधी है। और ये मैं आरोप नहीं लगा रहा। क्या कहा था राहुल गांधी ने? सरकार बनी तो किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? बताओ, अरे बोल के बताओ, कहा था कि नहीं? किसान भाइयों, 10 दिन के अंदर अंदर, और ऐसे नहीं गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ, और नहीं तो मुख्यमंत्री हटा दूंगा। अरे झूठे ले, अब तो 4 महीना पूरे हो गए। अब तक कम से कम 12 मुख्यमंत्री हटा दिए जाने चाहिए थे। बताओ माफ हुआ कि कर्जा? अरे जोर से बताओ, माफ हुआ क्या? राहुल गांधी डींग हाँक रहे हो।
दुनिया भर में जाते हैं, 2 घंटे के अंदर अंदर कर्जा माफ कर दिया। और किसान के पास नोटिस जा रहे हैं, कर्जे दान नहीं जो माफ हो जाएगा, जमा करना पड़ेगा। कमलनाथ मोबाइल मैसेज कर रहे हैं, जिस दिन चुनाव की घोषणा हो रही थी 5 बजे घोषणा हुई, 1 बजे ही कर दिया मोबाइल किसानों को SMS, राम सिंह कर्ज माफी का आवेदन मिला, लेकिन आचार संहिता लग गई है, अब माफ नहीं होगा, चुनाव के बाद माफ किया जाएगा, वोट दे दो फिर देखा जाएगा। एक कहता है माफ हो गया, दूसरा कहता है चुनाव के बाद माफ किया जाएगा। अरे कर्जा फ्री में माफ होगा क्या? बताओ, बैंकों को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? अरे किसानों के बदले सरकार दे पैसा चाहिए, रुपया चाहिए 48,000 करोड़। बजट में प्रावधान किया 5,000 करोड़ और बैंकों को दिया 1,300 करोड़। अरे भैया पैसा ना धेला बरगवा का मेला। कहां से कर्जा माफ होगा, कोई बताए तो? झूठे धांसले मार रहे। चित्रकूट आए, सतना के चित्रकूट में राहुल बाबा बोले पूरे मोबाइल की फैक्ट्रियां लगेगी, मोबाइल बनेंगे, चिप बनेंगे, रोजगार मिलेगा। नौजवान भी लट्टू हो गए, पता नहीं कितना रोजगार मिलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, 4,000 रुपया बेरोजगार बच्चा मिल रहा है किसी को? अरे जोर से बताओ रे नौजवानों, मिल रहा है क्या? और मोबाइल की फैक्ट्री तो दूर, जब रोजगार मांगा तो कमलनाथ जी भी क्या गजब अजब आदमी है, शानदार रोजगार ढूंढ के लाए। मोर चराओ, बैंड बजाओ, हम कल कहेंगे बंधन नचाओ, रीछ पकड़ लाओ। धन्य रे कमलनाथ, अच्छा मुख्यमंत्री बनाए रे भैया। क्या मिल रहा है कोई बता तो दे। झूठी बातें करके मैं जाता हूँ, कई जगह जाता हूँ, लोग रोकते मामा भाषण दो, और मैंने कहा हरा दिया। काय का भाषण? आपने नहीं हराया। सिंगरौली जिला तो स्थान है भारतीय जनता पार्टी की। मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और ये वचन देता हूँ, जब तक जीऊंगा आपके लिए जीऊंगा मेरे बहनों और भाई, आपके लिए जीऊंगा। कुछ जगह लोग चक्कर में आ गए, मैं जाता हूँ, पूछता हूँ भैया हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली? मेरे मामा 2 लाख के चक्कर में आ गए, तेरे फंस गए, अब चिंता मत कर, लोकसभा में मैं ब्याज के निकाल लेंगे, आन तो दे कांग्रेसियों। आज प्रदेश तबाह हो रहे, विकास के काम ठप पड़े, विकास के सारे काम बंद। अब एक ही काम चल रहा है, वसूली अभियान, ट्रांसफर उद्योग। कर्मचारी मित्रों जरा दिल पे हाथ रखो रे। मेरा कार्यकर्ता तो इज्जत से बात करता था, आ जाते कांग्रेसी है फला निकल, नहीं तो एक के 4 बार ट्रांसफर और बिना लिए नहीं किए। पैसे लाओ, ऑर्डर ले जाओ, लॉ एंड ऑर्डर। ये कांग्रेस का लॉ एंड ऑर्डर है। अरे एक के 4 बार हो रहे हैं। सवेरे सिंगरौली में, दोपहर को देवसर में, शाम को धौनी में और रात को चितरंगी में। जा बेटा, एक करवाता है, पदों के पैसे तय हैं, रेट लगे हुए हैं, बोलो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, यहां हर चीज बिकती है। कोई ने 50 लाख देकर करवा लिया अफसर ने, तो पता चला है ट्रांसफर हो गया, क्या हुआ? बोले 60 लाख वाला आ गया। इस एक के 4 बार हो रहे। ठेकेदारों की गर्दन पकड़ के पैसा वसूला जा रहा है। निचोड़ लिया मेरे प्रदेश को। और जब IT डिपार्टमेंट में छापा मारा तो नोटों की थप्पियां की थप्पियां वो बरामद हुई। और आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, तो नोट कोई हफ्ता ही आएगा तुम्हारे घर में। ये लूट का पैसा जाकर हो रहा है। ये लुटेरी कांग्रेस, ये झुटेरी कांग्रेस, ये मध्य प्रदेश की जनता का खून चूस रही है। आखंड भ्रष्टाचार में डूबी है कांग्रेस। मैं मुख्यमंत्री था तब भी डकैतों का कहर था उस समय। कई डाकुओं के बड़े बड़े गिरोह थे। मैंने कह दिया था पुलिस अफसरों को बुला के, मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते।
6 महीने में डाकू या तो मार दिए गए या जेलों में थे या फिर मध्य प्रदेश छोड़ के भाग गए। अब फिर से डकैतों का राज आ गया। रे क्या चित्रकूट की घटना भूल सकते हो? श्रेयांश को, प्रियांश को, 6 साल के मासूम बालक, सुंदर दोनों जुड़वा भाई, माँ बाप ने तुम्हारी अरमान और हसरतों के साथ भेजा था स्कूल, बस में से उठा लिए गए। प्रभारी मंत्री कहते रहे सुरक्षित आ जाएंगे, 13 दिन तक घुमाते रहे चित्रकूट में, चित्रकूट की सीमा के बाहर ले गए, 20 लाख फिरौती भी वसूल ली और हाथ पांव बांध के जमुना जी में फेंक दिया। केवल चित्रांश, श्रेयांश और प्रियांश की मौत नहीं हुई, माँ और बाप का, माता पिता के सपनों की मौत हो गई। मेरे बहनों और भाइयों, आंखों में आंसू आते। काहे की सरकार? मैं मुख्यमंत्री था और ऐसी घटना हो जाती थी तो रात भर नहीं सोता था जब तक सुरक्षित वापस ना आ जाए। एक बार सिमी के आतंकी जेल तोड़ के भागे थे, मुझे खबर मिली, मैं मेरे चैम्बर में बैठ गया और जब तक एनकाउंटर में ढेर नहीं कर दिए गए मैं उठा नहीं था। मेरे बहनों और भाइयों, मैं उठा नहीं। चारों तरफ हाहाकार मची है। काहे की कांग्रेस, काहे की सरकार? यहां तुम पैसा खाते हो, भ्रष्टाचार करते हो, बाहुबल पूरी की पूरी कांग्रेस भ्रष्ट है। राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कितने घोटाले कांग्रेस के राज में मेरे बहनों और भाई, एक नहीं अनेकों घोटाले, नाम लूंगा तो रात हो जाएगी। धरती पे घोटाले, आसमान में घोटाले, पानी में घोटाले, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, अभी तक बचते फिर रहे हैं। ईडी समझ कर रही है। आतंक भ्रष्टाचार में डूबी हो कांग्रेस। ये देश नहीं बचा सकती मेरे बहनों और भाइयों। इस देश को तबाह करने का पाप अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। झूठा वादा किया कर्जा माफी का, अब और एक वादा लेके आ रहे हैं राहुल बाबा, गरीब भाइयों पैसा खाते में डाल दूंगा। किसानों को तो ढेला नहीं दिया, अब इनको छलने आ गया, संबल बंद कर दी, अब फिर भ्रम फैलाने आ गए। मेरे बहनों और भाइयों, इस कांग्रेस में कोई दम नहीं बची है। 100 सीटों पे केवल कांग्रेस गंभीरता से लड़ रही है। 543 में से कांग्रेस बची का बगल में उत्तर प्रदेश में देख लो, सपा बसपा का गठबंधन लड़ रहा है। और कांग्रेस की हालत ये कि बुआ और बबुआ ने कहा तुमसे गठबंधन नहीं करेंगे, तुम्हें केवल 2 सीट देंगे, हम 2 तुम्हारे 2। इसके अलावा दिएंगे ये हालत। काहे की कांग्रेस को पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों। एक तरफ ये गठबंधन महागठबंधन है जिनमें शब्द इकट्ठे नहीं हुए, ये गठबंधन ही ठगबंधन है, जनता को ठगने के लिए इकट्ठे हुए। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी पारदर्शी प्रमाणिकता से भरा जिसका जीवन है, जिसकी हर एक सांस भारत की जनता के लिए चलती है, जिसका जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित किया है। एक गौरवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये मेरे बहनों और भाइयों, वो दिन याद करो मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, मुंबई को तबाह और तहस नहस करके चले गए। तब यूपीए की सरकार थी, मोनी बाबा प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी। हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान को आंख बताए, लेकिन आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। आतंकवादियों ने पुरी में आतंकी हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, हमारे जवान पाकिस्तान की सीमा में गए, घर में घुस के आतंकवादियों की लाशों के ढेर लगा के सुरक्षित वापस आ गए। अब ये वो भारत नहीं है। पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे जवानों के खून को व्यर्थ नहीं जाने दिया, एयरफोर्स के जवान घुस गए, बालाघाट पहुंचे, बालाकोट पहुंचे, बम वर्षा की, आतंकवादियों के ठिकाने तबाह कर दिए, लाशों के ढेर लगाए और सुरक्षित वापस लौट आए। एक अभिनंदन घुस गए पाकिस्तान की सीमा पर, F-16 को मारने के चक्कर में पाकिस्तान में गिरे, पकड़ लिए गए। मोदी जी ने कह दिया अभिनंदन को अगर खरोंच भी आई तो पाकिस्तान को नामो निशान मिटा दिया जाएगा, शराबत से वापस भेज दें। 72 घंटा में अभिनंदन वापस आ गया। मेरे बहनों और भाइयों, बताओ ऐसी ताकत भारत की पहले थी क्या? नया भारत खड़ा हो गया मेरे बहनों। हम जिएंगे तो स्वाभिमान के साथ सीना तान के जिएंगे।
कश्मीर से धारा 370 हटेगी। ये कांग्रेस के नेता देशद्रोह की सीमा तक जा रहे हैं। ये सबूत मांगते हैं कि सबूत लाओ कि पाकिस्तान में कितने आदमियों को मार के आए, लाशें गिन के बताओ। अरे राहुल बाबा, लाशें युद्धवीर नहीं गिनते, लाशें तो गिद्ध गिनने का काम करते हैं। हमारे जवानों का काम मारना था, मार के आ गए। तुम सबूत मांग रहे हो, शहीदों की शहादत का अपमान कर रहे हो। अब की बार हमने कहा तुम्हें बांध के ले जाएंगे हवाई जहाज को, जब बम गिराने जाएंगे तब बताएंगे कि कैसे मारते हैं। ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। अरे कम से कम देश के गौरव के मामले में तो राजनीति मत करो। देश के गौरव के मामले में तो राजनीति मत करो। खाए की कांग्रेस में मेरे बहनों, ये कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है और जिस कांग्रेस को सबक सिखाना है नरेंद्र मोदी के मुकाबले आज कोई नहीं है मेरे बहनों और भाइयों। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, उनको समर्थन करने वाले, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैं चेतावनी देकर कहना चाहता हूं कि भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले दफन कर दिए जाएंगे, हिंदुस्तान की सरजमी पर बचेंगे नहीं। मेरा भारत महान है, ताकत के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन मोदी जी आंखों में खटक रहे, रोज आरोप लगा जा रहे हैं, सारे मोदी चोर है। खूब बुद्धि पाई है राहुल बाबा तुमने, माता पिता ने अच्छे संस्कार तुम्हें दिए। सारे मोदी चोर है, प्रधानमंत्री को चौकीदार चोर है। ये चौकीदार का अपमान नहीं है, भारत की 125 करोड़ जनता का अपमान है, जो हिंदुस्तान कभी सहन नहीं करेगा मेरे बहनों और भाइयों, कभी सहन नहीं करेगा। कौन मुकाबला करेगा? आओ बताओ तो। वो लोग जिन्होंने सत्ता का सुख भोग के केवल प्रदेश को लूटा है, देश को लूटा है, कौन नरेंद्र मोदी के साथ है? कोई एक नाम तो बता दो। बोले एक नहीं है, हम तो अनेक हैं, मिलकर मुकाबला करेंगे। प्रधानमंत्री कौन को बनाओगे? अगर इनकी मीटिंग में कहो प्रधानमंत्री जी 25 खड़े हो जाते, नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बुआ जी, बबुआ जी, बुआ जी ये भी भूल गई कि जब बबुआ के पापा ने घेरा था गेस्ट हाउस में, राम सकल जी बैठे तो बचाने भारतीय जनता पार्टी आई थी मेरे बहनों, जान बचाई तो समय मायावती जी। यूपी में बुआ बबुआ, बंगाल में दीदी, आंध्र में बाबू, तमिलनाडु में स्टालिन। प्रधानमंत्री कौन को बनाओगे? सोमवार को बुआ, मंगलवार को बबुआ, बुधवार को दीदी, गुरुवार को बाबू, शुक्रवार को स्टालिन, शनिवार को राहुल बाबा, इतवार को छुट्टी। देवे घोड़ा 8 महीने आपने नहीं रखी, लेकिन जिनने रखी वो भी कह रहे मामा चिंता मत कर, ब्याज के साथ निकाल देंगे। चारों तरफ भाजपा का माहौल है और इस सरकार को एक सबक दे कि मोदी जी को तो बना दिए, उनके बिना देश चलेगा नहीं। भारत को दुनिया का सरताज राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु के पद पर बिठाना है, इसलिए नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को सबक सिखाना। का बिल्ली हो जा, चूहा बिल्ली बन गया, लेकिन कुत्ता बिल्ली पे झपटा तो बाबा ने फिर कमंडल में हाथ डाला, छिड़क के कहा कुत्ता हो जा, तो चूहा कुत्ता बन गया। और ऐसे धीरे धीरे कमंडल में हाथ डाल के जल छिड़क छिड़क के उनने चूहे को शेर बना दिया। शेर जंगल का राजा, किससे डरे? तू डरे? कभी दहाड़ता, कभी पूंछ समेटता, कभी गुर्राता, लेकिन एक दिन सोचा कि यार ओरिजिनली तो मैं चूहा हूँ और मेरे चूहा होने का राज केवल ये बाबा जानता है। जब तक ये बाबा जिंदा रहेगा मेरे चूहे का राज भी जिंदा रहेगा। क्या करना चाहिए? बोले ना रहेगा बांस, ना बजे की बांसुरी, बाबा ही को निपटा देते हैं तो परमानेंट शेर बन जाएंगे। और ये कह के बाबा पे झपटने हुआ, बाबा को अंतर्यामी से समझ गया, तुरंत कमंडल में हाथ डाला, जल निकाला और शेर पे छिड़क के कहा फिर से चूहा हो जा, पुनर्मुको भवा। तो शेर फिर से चूहा हो गए, ची 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 फिर करने लगे। बाकी नेता हमारी बुराई कर करके जनता को ऐसा बुआ के वोट के कमंडल में हाथ डाल के कई जगह छिड़क दिया पानी। वोट का तो शेर हो गए, अब गुर्रा रहे, दहाड़ रहे, जनता को खा रहे, किसान का कर्जा माफ नहीं कर रहे, गरीब को संबल का पैसा नहीं दे रहे, तीर्थ यात्रा नहीं करवा रहे, बेटियों की शादी नहीं करवा रहे, बीमारों का इलाज नहीं करवा रहे। और इसलिए मैं कहने आया हूँ 29 तारीख को वोट के कमंडल में फिर हाथ डालो, कमल के फूल की बटन दबा के कह दो फिर से चूहे हो जाओ।
अपनी हैसियत में आ जाएंगे और बच्चे को जिसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए मेरे प्रिय बरगवा के बहनों और भाइयों, आज आपसे निवेदन करते आया, इस बार कोई कसर ना रह जाए। दीदी ने वैसे भी 5 साल दत्तचित्त होकर आपकी सेवा की है। प्रधानमंत्री जी ने विकास की और जन कल्याण करने को सौगातें दी है। विकास के पथ पर सिंगरौली देवसर भौली आगे बढ़ रहा है। इस रफ्तार को विकास की बनाए रखिए और एक बार फिर बहन रीति पाठक को आपका स्नेह दीजिए, आपका आशीर्वाद दीजिए, फिर से सांसद बनाइए, कमल के फूल की बटन दबाइए और नरेंद्र मोदी